स्वागत है दोस्तों ब्लॉगिंग की इस नई दुनिया में। तो अभी आज के इस ब्लॉग में हम चल रहे हैं पार्क में, रनिंग और एक्सरसाइज करते हैं और बताते हैं आज का रूटीन कैसा है। अभी प्रेशर बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि 15 दिन के अंदर 2 एग्ज़ाम होने हैं, एक यूपीएससी का और एक यूपी पुलिस का। तैयारी भी अच्छी खासी कर ली है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पर प्रेशर ज़्यादा रहता है। और कभी कभी जब मॉक टेस्ट लगाओ तो अगर उसमें नंबर बेहतर नहीं आता है तो बड़ा डर सा लगता है कि आगे क्या होता है और क्या होगा। तो फाइनली हम पार्क में पहुंच चुके हैं। अब एंट्री करते हैं और रनिंग स्टार्ट करते हैं। सो वी शुड रनिंग एंड एक्सरसाइज ऑन द डेली बेसिस बिकॉज ऑफ दैट इन द एग्जाम टाइम इट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन. It will also reduce the mind pressure and exertion. So in this life, meditation and exercise is mandatory for everyone. If someone is giving exam and nearly for giving examination, so it is important. So right now I am in the park and doing exercise and running so that we can control our pressure and exertion. Because of that, when our body will be work in a right direction, so our mind automatically work in a good position. So अपना एक और एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली में मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे RWA पर ऑफलाइन। तो उसमें जितना मेरा टारगेटेड स्कोर था उससे स्कोर मेरे कम आ रहे थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा था। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, तो उस समय परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने कामयाबी और अपने मेहनत के ऊपर विश्वास करिए, क्योंकि अगर आप अपने विश्वास को खो देंगे तो शायद आप वो नहीं कर पाएंगे जो आप विश्वास के साथ में कर सकते होंगे। तो मॉक टेस्ट में कभी कभी नंबर हाई भी चले जाते हैं, कभी कभी लो हाई चले जाते हैं तो बहुत अंदर से खुशी होती है, और लो चले जाता है स्कोर तो बहुत ही निराशाजनक होता है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है कि हमारे स्कोर क्यों घट रहे हैं। जब बढ़ते हैं तो सब कोई सोचने लगता है, लेकिन जब घटता है तो फिर खुद भी विश्वास उठने लगता है। तो ऐसा चीज़ें नहीं करना है, खासकर एग्ज़ाम के टाइम पर। दिस इज़ द व्यू ऑफ बैक साइड कैमरा एंड यू कैन सी दैट देयर इज़ टू मैनी पर्सन हु इज़ रनिंग एंड डूइंग वॉकिंग in the morning time. Because of that, morning time is the best and suitable time for meditation and exercise. फाइनली मैं कल रूम से बाहर गया था एक मार्केट में, वो वहाँ पर इतनी गर्मी थी कि कोई जवाब ही नहीं। रूम में दिन भर पढ़ाई करते रहो तो पता ही नहीं चलता है कि बाहर ठंडी पड़ रही है, गर्मी। लेकिन कल गया था तो इतना गर्मी थी, वाकई मानना पड़ेगा कि इंडिया में इस समय भी बहुत गर्मी पड़ रही है। तो दोस्तों मैंने अभी रिसेंटली में कल मैंने पढ़ा था एक मुहावरा, माया में दोनों गए, माया मिली न राम। तो इसका मुहावरे का उद्देश्य ये था कि अभी रिसेंटली में एग्ज़ाम होने वाला है, और जब एग्ज़ाम बहुत पास में हो तो सब कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए, कि जो चीज़ें नहीं आ रहा है उसको स्किप करके अपने को आगे बढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि उसको भी लेकर साथ में चलना। इससे क्या होगा कि जो आप पीछे पढ़े रहेंगे उसको आप रिवीजन कर नहीं पाएंगे, और वो तो जाएगा ही जो नया चीज़ें पढ़ेंगे, और जो पिछला पढ़े रहेंगे वो अलग से ही चला जाएगा। तो सब कुछ बटोरने की चाह में ना रखें, बल्कि जो कुछ है उस सबको बटोर लीजिए, क्योंकि नई चीज़ें इस समय पढ़ने से होगा ये कि आप रिवीजन कर नहीं पाएंगे, और कोई भी ऐसी चीज़ें पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रखता है जिसका आप एक बार रिवीजन ना कर पाएँ। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, इफ़ समवन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम ऑफ एनी वन, सो डोंट डू दिस मिस्टेक व्हेन एग्ज़ाम इज़ क्विकली एंड अराउंड 10 to 15 days. Try to focus revision again and again, because of that revision is the must and full strategy for scoring your number in the exam hall. तो अभी फाइनली बाहर निकल चुके हैं हम पार्क से, और अब निकल रहे हैं घर की ओर। फाइनली अभी मैं हिंदी की रिवीजन कर रहा था, क्योंकि सिलेबस जो था वो सारा ख़त्म हो चुका है, और रिवीजन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इस समय कुछ भी नया पढ़ने के लायक नहीं है। क्योंकि अगर हम उस चीज़ को रिवीजन ही नहीं कर पाएंगे तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा।
तो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रिवीजन को। और अभी हम चल रहे हैं खाना बनाने, और अभी ये देख सकते हैं कि भिंडी कटी हुई है और रोटी हमने बना दिया है। इसके बाद में हम खाना खाने के बाद में पढ़ाई करेंगे। सो दिस इज़ द मॉक टेस्ट ऑफ रोजगार विद अंकित, जो मैंने कल इसको हल किया था, और इसके बाद में मैंने एनालिसिस किया कि कहाँ कहाँ गलत हो रहे थे और इन सबको फिर सही किया। तो फाइनली अभी शाम के 7 बज चुके हैं और अभी हम निकल रहे हैं पार्क में। जाते हैं वहाँ थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, माइंड को फ्रेश करेंगे, और उसके आने के बाद में खाना पीना खाएंगे और फिर पढ़ाई करेंगे। तो फाइनली दोस्तों हमने खाना ना खा लिया है, और इसके बाद में अभी हम पढ़ाई कर रहे थे हिंदी की। और पढ़ाई करने के बाद में अभी जब शाम के रात के 11 बज जाएंगे, उसके बाद में हम फिर सो जाएंगे।